तुमचे नेते उद्धव ठाकरेंशी फोनवर बोलणं, समाज कल्याण मंत्री मला बघा याच्याविषयी माझ्याकडे काही माहिती नाही. आम्ही त्या तरुणांच्या आंदोलनामध्ये सहभागी झालो आणि पाठिंबा दिला, इतकंच मी सांगू शकतो. जेव्हा जेव्हा अशा प्रकारच्या भूमिका घेऊन तरुण वर्ग रस्त्यावरती उतरेल तेव्हा शिवसेना त्या तरुणांच्या बाजूने उभं राहील. बोलिए बोलिए. सर, जम्मू कश्मीर के कुलगांव में जो है 2 मजदूरों पर अटैक हुआ है, की मौत हो गई है, घायल हो गए, क्या कहना चाहिए? ये सवाल आपने जो पुणे में देश के गृह मंत्री आए हैं, रात के अंधेरे में लैंड हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनके स्वागत के बड़े बड़े बैनर्स लगाए हैं कि देश के चाणक्य का पुणे में आगमन हो गया है. ऐसे बैनर्स होर्डिंग बड़े बड़े लगाए हैं. ये सवाल जो है गृह मंत्री से पूछना चाहिए जाकर कि 2 लोगों की हत्या फिर एक बार हुई है. पुलवामा में हो गई, पहलगाम में हो गई, अब और इस जगह पर हो गई है. गृह मंत्री इस पद पर रहने लायक व्यक्ति अब नहीं है. वो गृह मंत्रालय नहीं चला रहे, वो एक गैंग चला रहे हैं वहाँ बैठकर. वो गैंग व्यापारियों की है, वो गैंग गुंडों की है, वर्दीधारी गुंडों की है और अपोजिशन को ख़त्म करने के लिए वो काम कर रहे हैं. लेकिन निरपराध लोग जम्मू कश्मीर में अगर इस तरह से मारे जा रहे हैं, आतंकवादी घुस रहे हैं, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी देश के गृह मंत्री की है. तो अब हमारा जो पार्लियामेंट में और बाहर जो आंदोलन चल रहा है वो गृह मंत्री के इस्तीफे के लिए है. एक नाकाम गृह मंत्री है, एक भ्रष्ट गृह मंत्री है और एक डरपोक गृह मंत्री है जो इस देश में मोदी जी के ऊपर अपने आप को समझकर काम कर रहा है. पीएम मोदी ने जो है वीडियो जारी करके कहा है कि मैंने देश के विद्यार्थियों को माफ किया है, उन्हें गाइड की जरूरत है. किसने कहा कि विद्यार्थियों ने कहा कि हमें माफ करिए? मैंने तो नहीं देखा कि किसी विद्यार्थी ने कहा है कि मोदी जी हमें माफ करिए. विद्यार्थी अपने हिम्मत पर जंतर मंतर पर आए, देश की सड़क पर आए और अपने न्याय और अपने हक के लिए उसने बहुत बड़ी जंग छेड़ी और वो जीत गए. सरकार हार गई है, सरकार डर गई है, सरकार सदन से पार्लियामेंट से भाग गई है. तो आपके पास कौन आया था हाथ जोड़कर कि हमें माफ करिए? या अपने आप माफ कर रहे हो? किसने माफी मांगी आपसे? सर, वंदे मातरम बिल जो है वो पास हुआ है लोकसभा में और वहां पर आपने ही जैसा भी जिक्र किया है, वंदे मातरम राष्ट्रगान के अपमान के विरोध में एक बिल आया और पूरी चर्चा में, और जब बिल मंजूर हो रहा था लोकसभा राज्यसभा में, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री गायब रहे. जिस प्रधानमंत्री ने वंदे मातरम को पर एक स्पेशल सेशन लिया पार्लियामेंट का, वंदे मातरम को 150 साल हो गए, 2 दिन का सेशन लिया, लेकिन जब बिल आया तो प्रधानमंत्री कहाँ गायब हो गए? ये तो राष्ट्रगान का अपमान प्रधानमंत्री ने किया है. प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की जरूरत थी उस वक्त पार्लियामेंट में. राष्ट्रगान के ऊपर एक बिल पर चर्चा हो रही है और देश के प्रधानमंत्री नहीं, देश के गृह मंत्री नहीं, तो दोनों, ये तो राष्ट्रद्रोह का मामला बनता है. कायर है ये दोनों. कहाँ गए ये लोग? दुनिया को राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं और खुद भाग जाते हैं. थैंक यू. क्या आपको लगता है माफी मांगनी चाहिए? किसने? पीएम और एचएम को, देश के पीएम और एचएम को माफी मांगनी चाहिए. उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए. कहाँ गए थे आप लोग जब वंदे मातरम बिल पर चर्चा चल रही थी? आप कहाँ भाग गए थे? आप दूसरों को राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाते हो ना, तो आप कहाँ थे? दोनों सदन में थे, दोनों बैठे थे उनके कार्यालय में, चेंबर में छुपकर, लेकिन सदन में नहीं आए. वंदे मातरम के बिल पर चर्चा करने के लिए या जवाब देने के लिए कोई जूनियर मंत्री को भेज देते? ये सरकार चलाने का तरीका है क्या? सर, कलकत्ता के सीएम शुवेंदु अधिकारी ने जो है ममता बनर्जी पर 15,000 करोड़ का जो है रेवेन्यू लीक का आरोप लगाया है, क्या कहना है? ठीक है, देख लेंगे. शुवेंदु अधिकारी कोई ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है जो उनके ऊपर हम विश्वास रखें. बहिणीचा, भावाचा, कुटुंबाचा विचार करा.
त्यांची मुलं जंतर मंतरला आंदोलन करत असतील त्यांच्यावर काय त्या क्षणी जात असतील. तुमच्यासारखे अनेक रिपोर्टर पण लाईव्ह करत होते. कालच मी इंस्टाग्रामवर एक रील पाहिलं, एक पंजाबची मुलगी आहे, ती तिच्या भावाला शोधत होती आणि ती अपील करत होती की मी माझ्या भावाला शोधते, मला मदत करा. मला सांगा, ते भारतीय नाहीत का? त्यांना अधिकार नाही का? प्रेमाने जर पोरांची कोणीतरी, आपल्या लेकरांची, आपल्या मुलांची, मुलींची प्रेमाने कोणीतरी बोललं असतं तर कदाचित हा दिवस आलाच नसता.